Hope you all are doing good. Today we are going to discuss theory of exercise 3.1 of class 8. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं और वह है सिंपल कर्व और प्लेन कर्व के। सिंपल और प्लेन कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व या प्लेन कर्व का मतलब होता है वो कर्व जिसको बनाते समय आप ना तो पेंसिल को पेपर से लिफ्ट करते हैं और ना ही पहले बन चुकी ड्राइंग पर पेंसिल चलाते हैं। उसे हम सिंपल कर्व या प्लेन कर्व कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो पहला दिया है ये क्या है? सिंपल कर्व है दैट इज नॉट क्लोज्ड। देखिए क्लोज तो है नहीं। अब सिंपल कर्व कैसे है? आप मान लीजिए कि यहाँ से पेंसिल को चलाना शुरू किए, यहाँ तक आए, फिर वापस यहाँ चले गए। ना तो आपने पेंसिल को लिफ्ट करा और ना ही जो बन चुकी ड्राइंग थी जो आप पहले बना चुके थे उस पर आपने वापस पेंसिल चलाया। तो ना तो आपने पेंसिल को लिफ्ट करा और ना ही बन चुकी ड्राइंग पे आपने पेंसिल चलाया, इसलिए सिंपल कर्व है। और चूंकि क्लोज नहीं है इसलिए बोल दिया दैट इज नॉट क्लोज्ड। तो फर्स्ट जो दे रखा है वो सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। सेकेंड में कहते हैं नॉट ए सिंपल कर्व, यानी सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? मान लो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, आप यहाँ तक ले आए, जब वापस ऐसे ले जा रहे हो तो आपने देखा कि जो ड्राइंग पहले बन चुकी थी आपने उस पर पेंसिल चला दिया, इसीलिए लिख दिया नॉट ए सिंपल कर्व। तीसरा पॉइंट क्या है? इसे बोला ये सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज तो है ही, सिंपल क्यों है? मान लो किसी पॉइंट से अपने पेंसिल को चलाना शुरू किया, चलाते चले जाओ, फिर वापस उसी पॉइंट तक आ जाओ, तो ना तो आपने पेंसिल को लिफ्ट करा और ना ही जो ड्राइंग पहले बन चुकी थी उस पर आपने पेंसिल चलाया, इसीलिए सिंपल कर्व होगा। और चूंकि क्लोज है इसलिए लिख दिया क्लोज्ड कर्व हो गया। अब फोर्थ में आ जाइए। कहते हैं कि अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। क्लोज तो दिखाई पड़ रहा है तो कोई बात ही नहीं उसमें तो, लेकिन क्या बोला? क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, यानी सिंपल भी नहीं है। सिंपल कैसे नहीं है? देखो मान लिया आपने यहाँ से पेंसिल चलाना शुरू किया, यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक चले गए, फिर इधर आए। जब ये वापस ये लाइन ड्रा करोगे तो देखें कि आप जो पहले ड्राइंग बना चुके थे आपने उस पर पेंसिल चला दिया, इसीलिए ये कर्व सिंपल नहीं है। अब अगला पॉइंट है पॉलीगन। A simple closed curve made up of only line segments is called a polygon। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि केवल लाइन सेगमेंट से बनता है उसको हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 4 लाइन सेगमेंट से बनने वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसलिए एक पॉलीगन है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 लाइन सेगमेंट से बनने वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो ये भी एक पॉलीगन हुआ। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स पे। देखो किसी भी पॉलीगन में जितने वर्टिसेस होते हैं उतनी ही साइड होती हैं। जैसे यहाँ देखो साइड कितनी है? 1 2 3 4, तो वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए साइड कितने? 1 2 3 4, तो वर्टिसेस कितने? 1 2 3 एंड 4। तो किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन के अंदर में हम ये देख रहे हैं कि इधर लिखा है नंबर ऑफ वर्टिसेस और यहाँ लिखा सैंपल फिगर। 3 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। 4 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 5 साइड्स वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं। तो इसी तरह से 6 जिसमें होंगी साइड्स या वर्टिसेस उसको क्या बोलेंगे? हेक्सागन। 7 वाले को हेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन, 9 वाले को नोनागन और 10 वाले को डेकागन बोलते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है डायगोनल। Diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon। देखो
यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक पॉलीगन है। इसमें A और B कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, तो इनको ज्वाइन करोगे तो साइड मिलेगा। लेकिन A और C जो है कंसेक्यूटिव नहीं है, तो इनको ज्वाइन करने से डायगोनल मिलेगा। इसी तरह से B और D भी कंसेक्यूटिव नहीं है, तो इनको भी ज्वाइन करने से डायगोनल मिलेगा। तो इस फिगर में कितने डायगोनल हो गए? 2। कौन कौन से? AC और BD। तो लिख दिया इन दिस फिगर AC एंड BD आर 2 डायगोनल्स। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पॉलीगन दिया है तो उसमें नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे। तो यहाँ पर इस फिगर में जो है 2 डायगोनल्स हैं, AC एंड BD। अब फार्मूले पे आ जाओ। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग n साइड्स इज गिवन बाय, मान लो किसी पॉलीगन में n साइड्स है, तो आपसे कहते हैं कि बताओ कुल कितने डायगोनल होंगे। तो उसके लिए फार्मूला ये है n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n, पुटिंग n इक्वल टू 6 वी गेट, n की जगह 6 डालो, यहाँ 6 हो जाएगा, ये 6 आ गया। यहाँ देखो n माइनस 1 था, 6 माइनस 1 करोगे तो 5 हो जाएगा, ये लिख दिया। बाई 2 है तो ये आ गया, माइनस n है तो यहाँ भी 6 डालोगे, यहाँ ये लिख दिया। अब देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होता है, तो 3 इंटू 5 15 हो गया, 15 माइनस 6 9 हो गया। इसका मतलब किसी भी हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा? वो 9 होगा। इसीलिए लिख दिया विच इज नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेक्सागन, यानी हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है? वो 9 होता है। अब अगला पॉइंट है कन्वेक्स पॉलीगन। देखो मान लो कोई पॉलीगन की फिगर बनी है, आपको जज करना है कि वो कन्वेक्स पॉलीगन है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने कन्वेक्स पॉलीगन का एक फिगर ड्रा किया हुआ है, ये कन्वेक्स पॉलीगन है। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि कन्वेक्स पॉलीगन है कि नहीं? इसकी किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दो आगे पीछे, तो बाकी के जितने वर्टिसेस होंगे इसके एक ही तरफ लाई करेंगे। जैसे देखिए आपने इसको प्रोड्यूस किया, जब प्रोड्यूस किया आपने इसे इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं आप आगे पीछे, तो ऐसी कंडीशन में A, F, E और D जो वर्टिसेस हैं उसके एक ही तरफ लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। तो कन्वेक्स पॉलीगन में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी किसी भी साइड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो जो रिमेनिंग वर्टिसेस होते हैं उसके एक ही तरफ लाई करते हैं। अब आ जाइए कनकेव पॉलीगन पे। कनकेव पॉलीगन में आप देखिए ये भी एक पॉलीगन है, 1 2 3 4 साइड्स का है ये। यहाँ पर हमने इस AD साइड को प्रोड्यूस किया। देखो जब AD साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो एक वर्टेक्स इसके एक तरफ लाई कर गया और दूसरा वर्टेक्स दूसरी तरफ लाई कर गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कनकेव पॉलीगन है। अब उसके बाद में आता है ये रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें कहते हैं कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जिस पॉलीगन में सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे इसको देखिए, यहाँ पर सारी की सारी साइड्स क्या है? वो इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया? रेगुलर पॉलीगन हुआ। और साइड के नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे? रेगुलर हेक्सागन है। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, अगर दो साइड्स को दिखाना हो कि इक्वल है वो, तो इसका सिंबल ये होता है, या तो उनके ऊपर ऐसे मार्क लगा दो या 2 का मार्क लगा दीजिए, तो इस बात का सिंबल होता है कि वो साइड्स क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। अब बात में आते हैं इधर इसके बाद इरेगुलर पॉलीगन की। तो सिंपल सी बात है कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ देखो इस पॉलीगन में ये 2 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, 4 का है, 5 का है। तो जिस पॉलीगन में सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल नहीं होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। जैसे ये है एंगल सम प्रॉपर्टी पे आ जाइए। देखिए वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको आपने पहले पढ़ रखा है कि किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। जब हम यहाँ किसी पॉलीगन के एंगल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे हमने कहा कि ये पेंटागन है, तो हम जैसे ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल की बात कर रहे हैं,
ये एंगल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं। तो आप ये जान लीजिए कि हमने इसको पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब एक फार्मूला भी है कि मान लो किसी पॉलीगन में 10 साइड्स है, 12 साइड्स है या 100 साइड्स हैं और कहता है कि उसके एंगल का सम बताओ, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग n sides is given by n-2 multiplied by 180 degree. For example, sum of all angles of a pentagon is 5 minus 2 into 180 degree. तो 5 minus 2 into 180 डिग्री, 5 minus 2 कितना हो जाएगा 3, और उसमें किससे मल्टीप्लाई करें 180 डिग्री से, तो 3 into 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री। यानी कहने का मतलब इन सभी एंगल का जो सम होगा, क्योंकि पेंटागन है ना, 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड्स हैं, तो इसके सारे जो एंगल का सम होगा वो कितना होगा 540 डिग्री होगा। तो इन जनरल एक अगर इसको सिंपल लैंग्वेज बोले कि मान लो कि किसी भी पॉलीगन में 15 साइड्स हैं और आपसे कहता है कि उसके एंगल का सम बताओ, तो 15 में से 2 माइनस कर दो, 13 आएगा, और 13 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितना आएगा वही उसके एंगल का सम होगा। If you found this video helpful, like it and share with your friends. Subscribe to my channel to get more videos. See you in next one. Thanks for watching.